इस फंड के माध्यम से हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म एवं एडवेंचर टूरिज्म के विकास, प्रदेश की ब्रांडिंग तथा पर्यटकों सुविधा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। RTI-CF के अंतर्गत 2 वर्षों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही प्रदेश के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर के परकोटे क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र की विरासत को बनाए रखने के लिए आवश्यक बायलॉज भी अधिसूचित किए जाएंगे। आमेर के मावटा एवं सागर के साथ ही प्रदेश की विभिन्न बावड़ियों, स्टेपवेल्स के पुनरुद्धार हेतु 20 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित लाइट एंड साउंड शोज का उन्नयन किया जाएगा। वैर भरतपुर के सफेद महल, प्रताप फुलवारी एवं प्रताप नगर सहित किलों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण व भरतपुर किले के आसपास क्षेत्र में सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। लेसर नोन टूरिज्म साइट्स रामगढ़ क्रेटर साइट, बड़ा सांभर झील क्षेत्र जयपुर एवं झामर कोटड़ा व झावर उदयपुर को विकसित करने पर लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही खामा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाए जाने प्रस्तावित हैं। वेडिंग डेस्टिनेशंस के रूप में तेजी से उभर रहे प्रदेश के शहरों यथा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं सवाई माधोपुर आदि के लिए ब्रांडिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे। प्रदेश में माइस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान रणथंभौर, सिरस्का एवं घना जैसे प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व्स के लिए तो सदैव से विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु अब लेपर्ड रिजर्व जालाना, जयपुर, जवाई पाली आदि को भी इको टूरिज्म सर्किट का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न फ्लोरा फौना से परिचित होने का अवसर मिलने के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों का विकास भी संभव होगा। इसी क्रम में सांभर झील, खींचन कॉन्जर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कॉन्जर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। जोगी महल, सवाई माधोपुर, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किला, जयपुर, बिजासन माता, इंदरगढ़, बूंदी, समय माता, बांसवाड़ा तथा छतरंग मोरी, चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए DPR बनाई जाकर कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश की संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वनजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों
में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जनजाति आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर परंडा व बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इन पर 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र जयपुर, लोक कला मंडल उदयपुर एवं विभिन्न कला संगीत साहित्य भाषा अकेडमीज का उन्नयन लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय कर किया जाएगा। साथ ही राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का चरणबद्ध रूप से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की अग्रणी पसंद है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में दूर दूर तक स्थित पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधा के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एनक्लेव व अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री गंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डे के उन्नयन, रिपेयर एवं मेंटेनेंस के कार्य करवाए जाएंगे। किशनगढ़ अजमेर तथा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। वन एवं पर्यावरण प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना हमारा ध्येय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा की है, We, the present generation, have the responsibility to act as a trustee of the rich natural wealth for the future generations. The issue is not merely about climate change, it is about climate justice. अर्थात हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिससे ये संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। यह विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये जलवायु न्याय का है। वर्ष 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में अमृत काल के लिए निर्धारित 7 प्राथमिकताओं देश को अमृत काल में मार्गदर्शन देने वाले सप्तऋषि में से एक ग्रीन ग्रोथ है। इसी क्रम में सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत करने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि संपूर्ण देश में पौधारोपण
के साथ साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसी दिशा में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम को सतत रखने के लिए मैं मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ये कार्य हैं: प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरीज स्थापित करने एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने के साथ ही निजी क्षेत्र पंचायत के अधीन नर्सरीज के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मात्र वन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जाएगी। पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारियों को गार्डियन के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य 1650 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर के साथ ही विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य करवाए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के लिए विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किए जाएंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वन विभाग के कार्मिकों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के सदस्यों सहित समस्त स्टेक होल्डर्स की प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना, जयपुर में 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी घना पक्षी अभयारण्य, टाइगर्स एवं लेपर्ड्स के साथ साथ विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश की इस पहचान को और आगे ले जाने तथा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन तथा कुकिंग फ्यूल्स के दबाव कम करने के उद्देश्य से 50% अनुदान पर 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास,
प्रदेश के कोने कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वंचित वर्गों को सशक्त करना, जिससे कि वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। रोम के प्रसिद्ध प्रशासक व कानूनविद सिसेरो ने अपनी पुस्तक डी लेगेबस में लैटिन में उल्लेख किया है, सैलुस पपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, अर्थात लोगों का स्वास्थ्य, ज्ञान, सहायता एवं खुश